हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखे? रेडियन की डेफिनेशन देखे, डिग्री क्या होता है ये पता है, सेक्साडेसिमल एक सिस्टम होती है डिग्री मेजर कहते हैं उसे, और एक सर्कुलर सिस्टम होती है जिसे रेडियन मेजर कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एज दीज आर द यूनिट्स ऑफ द एंगल मेजरमेंट, दीज मस्ट हैव रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम यूनिट। इनको कुछ तो भी यूनिट ऐसा होगा जो रिलेट कर रहा होगा, बिकॉज ये एक ही चीज के मेजरमेंट्स के यूनिट्स है। जैसे लेंथ के लिए मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर यूज होता है, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे क्या है कि ये भी एंगल्स के डिग्री और रेडियन मेजर है, तो ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहना ही चाहिए, तो उनका रिलेशन भी फाइंड कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर का, वो है द रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पाई डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि रेडियन जो है उसमें रेडियस नहीं आएगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, और पाई डिग्री की, पाई रेडियन की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है। ऐसा हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल वाला प्रूफ है। देखो, हमारे पास एक सर्कल है जैसा हमने कल लिया था, जिसका सेंटर हम O कंसीडर करते हैं, जिसकी रेडियस हम लिखेंगे R, ये रेडियस भी R लिखेंगे। नाउ अगर मुझे यहाँ पे 1 रेडियन एंगल लिखना है तो इसकी भी लेंथ क्या होनी चाहिए, R होनी चाहिए। सो मैं इसे P और Q बोल दे रहा हूं। तो हियर वी आर हैविंग रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है, R है, और लेंथ ऑफ आर्क PQ भी क्या है, R है। इसकी वजह से क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना बन गया, 1 रेडियन बन गया। ठीक है, तो अब ये जो 1 रेडियन हमने लिया है, ये आउट ऑफ 360 डिग्री लिया है, बिकॉज पूरे सर्कल का मेजर कितना है, करेक्ट, 360 डिग्री है, और सर्कल का सरकम्फरेंस क्या है, 2 पाई r है। तो मेजर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री है। मेजर ऑफ एंगल POQ इज इक्वल टू कितना है, 1 रेडियन है। सरकम्फरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई r है। तो अब हमने यहां पे क्या कर लिया है, देखो, इन दिस सर्कल व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव टेकन 360 डिग्री में से 1 रेडियन एंड 2 पाई r में से r, तो ये रेशो क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो देयरफॉर व्हाट आई एम राइटिंग हियर नाउ, इन सर्कल विथ सेंटर O, बाकी सब मैंने यहां लिख दिया है, वी राइट, हम क्या लिखेंगे, 1 रेडियन अपॉन 360 डिग्री लिखेंगे, बिकॉज टोटल एंगल से ही हमने 1 रेडियन उठा लिया है। जैसे 100 में से 99 आते हैं, वैसे 99 अपॉन 100 लिखते हैं, वैसे यहां पे होगा, इज इक्वल टू R लिया है हमने 2 पाई r में से, R लिया है हमने 2 पाई r में से। जितने कंसेप्ट ठीक से क्लियर कर लोगे उतने पूरे चैप्टर्स इजी जाएंगे। 11th एंड 12th इज नॉट द एजुकेशन ईयर ऑफ टेक्स्ट बुक ओनली। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे ये कोई नहीं बता पाता है। सो इसीलिए कंसेप्ट क्लियर कर लो, और ये सब आपको CET के लिए लगने वाला है। सो यहां पे क्या होगा, ये R कैंसल हो जाएगा, सो वी गेट 1 रेडियन अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रहेगा। क्या रहेगा, 1 अपॉन 2 पाई। अब ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 1 रेडियन इंटू पाई होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। सो व्हाट वी गेट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, 180 डिग्री मिला है। ये वाला प्रूव हो गया। लेकिन द रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसा क्यों कह सकते हैं, बिकॉज ये 180 क्या है, ये 180 क्या है, कांस्टेंट है। हेंस रेडियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियन क्या होगा,
सर्कल के रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा। सो वी गेट हियर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमें क्या मिला है, ये रिलेशन ही मिला है ना, देखो डिग्री और रेडियन का। पाई रेडियन इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, 180 डिग्री मिला है। सो अगर हमारे पास पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू है 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या है, 180 अपॉन पाई डिग्री। और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 180 रेडियन है। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 180 रेडियन है। मैंने ये सब खेल यहां से ही किया है, नया कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने क्या कर दिया, देखो ये पाई यहां डिवीजन में गए तो यहां 1 बच गया, 1 रेडियन आ गया, 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया। फिर मैंने क्या किया, ये 180 डिग्री ये पाई के इधर ला लिए तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गए, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रहा। तो हम ये यूज करके एंगल को डिग्री में से रेडियन में और रेडियन में से डिग्री में लेके जा सकते हैं। तो मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। डिग्री में से हमें कहां जाना है, रेडियन में जाना है, तो मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 रेडियन से, और यहां पे रेडियन टू हमें डिग्री आना है। फ्रॉम रेडियन टू अगर डिग्री हमें आना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई डिग्री से। डिग्री से रेडियन में आना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन से डिग्री में जाना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। इतना इजी है। अब ये पूरे चैप्टर में हमें यही करना है, डिग्रीज टू रेडियन और रेडियंस टू डिग्री में कन्वर्जन होगा। कुछ एंगल्स डिग्री में देंगे, कुछ एंगल्स रेडियंस में होंगे, उन्हें हमें दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये रिलेशन है, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल है वो हम पहले क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे। तो मैंने ये रिलेशन ऐसा ही रखा है, देखो, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड एंगल निकालेंगे, कन्वर्ट इनटू रेडियंस। मेरे पास 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री को मुझे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, पाई बाय 180 से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा पाई डिवाइडेड बाय 12। देयरफॉर वी गेट 15 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 12। फ्रेंड्स, ये आपको बाद में लगने वाला है, डायरेक्ट अगर लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्जन अब आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट हमें लाना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू ये होगा पाई बाय 6 रेडियन। सो वी गेट 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। ये हमें यूज करना है, डायरेक्टली हम 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिखेंगे आगे। नेक्स्ट वाला है 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू होगा पाई बाय 4 रेडियन। सो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। ये नेक्स्ट चैप्टर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत बार बार इसे यूज करना है। 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। सो वी गेट 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। देन नेक्स्ट एंगल है 90 डिग्री वाला। 90 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू होगा पाई बाय 2 रेडियन। सो वी गेट 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। देन 90 डिग्री के बाद जो स्टैंडर्ड एंगल आता है वो है 180। 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, जो हमने भी प्रूव किया है बाय यूजिंग थ्योरम। देन नेक्स्ट आएगा
270 डिग्री इज इक्वल टू 270 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाय 2 होगा। सो 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 रेडियन। एंड लास्ट है 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई 182 जा रेडियन। सो वी गेट 360 डिग्री इज इक्वल टू ये आएगा 2 पाई रेडियन। तो इन दिस वे हम डिग्री में से कहां जा सकते हैं, रेडियन में से जा सकते हैं। और ये सभी मैंने आपको बताया दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स। हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे, मतलब हर बार हम 45 डिग्री नहीं लिख सकते, हम पाई बाय 4 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो ये हमें बाद में क्या करना है, यूज करना है। तो इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता है कि ये कैसे आए हैं, इसलिए आप इसे क्लियरली यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैंने जैसे आपको कहा था कि कुछ एग्जांपल्स इजी है जो आपको सॉल्व करना है, कुछ एग्जांपल्स जो टिपिकल है मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। बेसिक डेफिनेशंस पे क्वेश्चन है। कोटर्मिनल एंगल्स मतलब क्या होते हैं? सो जिन एंगल का डिफरेंस 360 डिग्री या उनके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, वो निगेटिव रहा तो भी चलेगा। सो इफ difference of angles is 360 degree or in the integral multiple of 360 degree, then the pair is called कोटर्मिनल एंगल। मतलब अब हमें क्या करना है, जो दो गिवन एंगल्स है उन दोनों की डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर वो 360 डिग्री या उसके मल्टीपल में आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 इंटू 360, 2 इंटू 360, 3 इंटू 360, इनको इंटीग्रल मल्टीपल कहा जाता है। अगर वो 360 डिग्री या उसके मल्टीपल में आता है तो एंगल्स की पेयर क्या होगी, कोटर्मिनल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो निगेटिव भी आया तो चलता है। सो यहां पे देखो लिखना कैसे है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट गिवन पेयर क्या है, गिवन पेयर है 210 एंड -150 डिग्री। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 210 माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू माइनस माइनस होगा प्लस, इज इक्वल टू खुद ही 360 आया है। देयरफॉर given pair of angles is कोटर्मिनल एंगल्स। जो गिवन है वो क्या है, कोटर्मिनल एंगल्स की पेयर है। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 2। गिवन पेयर क्या है, 360 एंड -30। तो इनका डिफरेंस 360 माइनस 30 इज इक्वल टू 360 प्लस 30 इज इक्वल टू 390। अब ये 390 जो है ये 360 के टेबल में आने वाले हैं क्या, नहीं है। तो 390 इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। देयरफॉर given pair of angles is not कोटर्मिनल। गिवन पेयर क्या नहीं है, कोटर्मिनल नहीं है। सो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस लिखना है। अब मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं, आप घर पे इसे कंप्लीट ठीक से कर सकते हो। देखो मेरा मानना यह है कि मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट
जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको वो नहीं आएगा। आप अगर ऐसा बोलेंगे कि सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन गिवन चाहिए और मैं बस वो लिख के दूंगा तो उसके फायदा कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत लगानी है ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परेशानी कम हो। जेईई सीईटी में देखो अभी आपने जो प्रॉब्लम्स देखे हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं कभी, वहां पे अलग ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड होता है और एप्लीकेशन आपको कब आएगा, जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपको एप्लीकेशंस आएगा। आई विल जस्ट गिव हिंट्स ऑफ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। आपको ये स्टाइल में क्या करना है, उसे लिखना है, लिखना भी जरूरी है बिकॉज बोर्ड एग्जाम भी होती है। तो यहां पे थर्ड पेयर क्या है देखो, तो यहां पे -180 -540 इज इक्वल टू होता है -720। इसको लिखेंगे -2 इंटू 360, तो ये आ गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। देयरफॉर दिस थर्ड पेयर इज अ कोटर्मिनल एंगल्स की पेयर हो गई। समझ रहे हो, आपको ये भाषा में लिखना है उसे, मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 क्या दिया है देखो, -405 -675। अब ये दोनों भी माइनस है, 5 + 5 हो गए 10, 1 कैरी हो गया, ये आ गया 8 और ये हो गया, सो ये 360 डिग्री के मल्टीपल में है, is in the integral multiple of 360 degree because 1080 is equal to 3 into 360। सो इसीलिए ये क्या हो गया, कोटर्मिनल का पेयर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, 860 -580 कितना आएगा, यहां से 20 और यहां से ये, तो ये आ जाएगा 180। दिस इज not in the integral multiple of 360, so this pair is not pair of coterminal angles। and last one जो है नंबर 6, 900 minus 900 is equal to 900 plus 900 is equal to 1800 which is equal to 5 into 360। सो इंटीग्रल मल्टीपल में है, सो ये क्या है, कोटर्मिनल एंगल्स की पेयर है। सो इन दिस वे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। मैंने देखो 2 एग्जांपल्स मेथड के साथ सॉल्व करके दिए हैं, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये आपको बुक में ठीक से लिखना है, आपका सॉल्यूशन रेडी होता जाएगा। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने आपको बोला है, मैं प्रॉब्लम्स तो यहाँ लिख ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको टेक्स्ट बुक चाहिए तो ई बाल भारती गूगल में सर्च करना है, वहां पे ई लाइब्रेरी आती है टेक्स्ट बुक की, वहां पे सभी टेक्स्ट बुक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1A हमने सॉल्व कर लिया, 1B सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। तो इसके पहले कि हम ये ड्रॉ करें, हम कुछ बेसिक्स इसके सीख लेते हैं। एंगल्स पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव आएगा। सो यहां से अगर आप ये डायरेक्शन में आ रहे हो तो ये डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ये एंगल का एरिया हो गया 0 to 90 डिग्री। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो ये थीटा होगा 0 to 90 डिग्री। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट होगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये है थर्ड क्वाड्रेंट होगा 180 डिग्री टू 270, ये वाला होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आगे आप जैसे चलेंगे वैसे एक कंप्लीटेड रोटेशन क्या होगा आपका 360 डिग्री होगा। अब मैं आगे चलते रहूंगा तो मेरा यहाँ एंगल 360 प्लस 90 होगा, 450 प्लस 90 होगा, 540 प्लस 90 होगा, 630 प्लस 90 होगा, 720। तो आप ऐसे एंगल्स निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 to 90, 0 नहीं आएगा 90 नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 to 180, यहां होगा 180 to 70, 270 to 330। तो ये हो गया पॉजिटिव एंगल्स के लिए। अब हम निगेटिव एंगल्स के लिए लिखेंगे। तो निगेटिव एंगल वाला जो पार्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो ये एंगल्स जो है वो ऐसे चलेंगे यहां से।
क्वाड्रेंट चेंज नहीं होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये क्वाड्रेंट होगा फोर्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल आएगा -90 डिग्री, हियर इट विल बी -180, यहाँ पे आएगा -270, यहाँ पे आएगा -360, फिर मैं बढ़ूंगा -450, फिर यहाँ पे आएगा -540, फिर यहाँ पे आएगा -630 और यहाँ पे आएगा -270। सो ऐसे करके हमें एंगल्स के पोजीशंस मिल जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो एंगल है जो हमें ड्रॉ करना है वो है -140 डिग्री। निगेटिव है तो ये वाली फिगर आएगी, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। छोटी सी भी फिगर निकाले तो चलेगा, 0, -90, -180 इसके बीच में आएगा। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। देयरफॉर -140 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये कहां पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। समझ रहे हो? सो इसका यूज करके आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, 250 डिग्री पॉजिटिव है तो ऊपर वाली फिगर आएगी। 250 180 से बड़े है, 270 से छोटा है। तो डायरेक्शन जो है आपको बताना है, ये ऐसी आएगी। ये है 0, ये है 90 डिग्री, ये है 180 और ये है 270। तो यहां से बड़ा रहेगा तो ये एंगल बन जाएगा 250। तो ये क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। सो 250 डिग्री लाइज इन कहां पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऐसे आपको एंगल्स क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं। सिंपल वाला पार्ट है, ज्यादा हार्ड है नहीं आपके लिए। देन नंबर 420 लेना है, सॉरी नंबर 3 है। तो अब ये 420 पॉजिटिव है, 420 क्या है, पॉजिटिव। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और यहाँ पे होता है 450 डिग्री। तो देखो एक रोटेशन मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया तो मेरा 360 डिग्री एंगल आ गया। 360 में 60 प्लस करूंगा मैं तो यहाँ पे आएगा उसका टर्मिनल आर्म। तो ये एंगल कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो 420 डिग्री लाइज इन कहाँ पे है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे आपको ठीक से निकालना है। देन नंबर 4 750 डिग्री। तो ये 750 डिग्री भी पॉजिटिव है। 0, 90, 180, 270, यहाँ आएगा 360, ये वाला पार्ट होगा 450। ऐसा गिनेंगे आप तो टाइम लगेगा। तो क्या करना है, देखो 360 इंटू 2 होता है 720। तो ये एक रोटेशन हो गया, ये दूसरा रोटेशन हो गया, एंगल हो गया 720 डिग्री। ठीक है, 720 से ज्यादा 30 डिग्री तो ये आएगा यहाँ पे 750 डिग्री लाइज इन कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट एंगल लेते हैं 945 डिग्री और 1120 डिग्री। आप इसे कर सकते हो, कौन से क्वाड्रेंट में आता है आपको चेक करना आ जाएगा। देन लेते हैं -80 डिग्री, नंबर 7 डायरेक्ट। -80 डिग्री कहाँ आएगा, ये 0 डिग्री है, ये -90 डिग्री है तो यहां पे आएगा। तो ये क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ। सो -80 डिग्री लाइज इन कहां पे आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। देन एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वाला लेंगे 10 नंबर का, -820 डिग्री। माइनस है तो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। -180, -270, -360। तो देखो ये मैंने कंप्लीट कर लिया एक चक्कर,
एक रोटेशन 360 डिग्री का। अब 820 पे जाना है तो मेरा और एक चक्कर कंप्लीट होगा। अब मैं आ गया 720 पे। 720 पे आने के बाद उसमें मैं 90 ऐड करूंगा तो 810 आ जाएंगे, तो ये आ गया 810 पे। उसके आगे जाना है 10 डिग्री, तो ये आ गया मैं फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में। सो देयरफॉर -820 डिग्री लाइज इन, कहां पे होगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। -820 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसा करके आपको ये पता चल गया कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा आप और इसे कैसे कर सकते हो। उसके लिए ये दो बेसिक फिगर से ये याद रखे तो आप ऐसे कितने भी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करो। एक बार दो बार देखो वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन भर वैसे भी अपने को कुछ काम है नहीं अब, तो एक बार दो बार देखने के बाद समझने की कोशिश करो, बाद में आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करो कि आपकी नोटबुक आप कंप्लीट करते रहो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो कंसेप्चुअली मैं आपको बहुत क्लियर कर दूंगा, उसका टेंशन आप ना लो। जब तक आपका कॉलेज क्लासेस बाकी रेगुलर नहीं शुरू होता है, मैं एटलीस्ट ये ट्राई करूंगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन जो 11th का इंपॉर्टेंट है 12th के लिए मैं आपका पूरा ठीक से रिवाइज करके ले लूंगा। तो बाकी सब बच्चे वाले इजी चैप्टर्स आपके आप 8-8 10-10 दिन में कर सकेंगे।